नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एसोसिएट्स एआई। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद अब मुलाकात हो रही है। आज इस वीडियो में आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं और ये बात होगी देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, नव ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह की संज्ञा यदि किसी को दी गई है तो वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अभी मई 2025 में ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और जून में ही 9 तारीख को वे अस्त हो गए थे। गुरु एक बहुत ही प्रभावशाली, वृद्धिकारक, सुख समृद्धिदायक ग्रह हैं। गुरु बृहस्पति संतान देने वाले, धन संपत्ति देने वाले, धर्म और ज्ञान देने वाले ग्रह माने गए हैं। इनकी शुभ दृष्टि अमृत के समान फलदायक होती है। जिस कुंडली में नवम स्थान पर बृहस्पति हो वे अत्यंत ही लाभदायक स्थिति प्रदान करते हैं। बृहस्पति का गोचर जीवन में सफलता प्रदान करता है। एक शिक्षक के रूप में बृहस्पति हमें सदैव सिखाते रहते हैं। यह धनु राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं। कर्क राशि में यानी चंद्रमा की राशि में अपनी उच्च अवस्था में माने जाते हैं, जबकि शनि की मकर राशि में ये अपनी नीच अवस्था में होते हैं। 9 जून को बृहस्पति अस्त हो गए थे। बृहस्पति का अस्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे हम बृहस्पति तारा अस्त या गुरु तारा अस्त भी कहते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य होता है, कोई शुभ मुहूर्त देखा जाता है, विवाह आदि संस्कार होते हैं, तो उसमें 2 शुभ ग्रहों को विशेष रूप से देखा जाता है, जिसमें एक है गुरु और दूसरे हैं शुक्र। यदि ये अस्त अवस्था में होते हैं तो ऐसे में शुभ कार्यों को नहीं किया जाता, टाल दिया जाता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति 9 जून 2025 को सूर्य के निकट आकर अस्त हो गए थे। ऐसे में बृहस्पति तारा डूबने के कारण शादी विवाह पर विराम लग गया था। लेकिन अब 9 जुलाई 2025 को बृहस्पति वापस से अस्त अवस्था से निकलकर उदित हो गए हैं। गुरु तारा उदय हो गया है, बृहस्पति उदित हो गए हैं। तो ऐसे में सभी शुभ कार्य करने की स्थिति फिर से बन गई है। हालांकि देवशयनी एकादशी भी निकल चुकी है, जिसके कारण अब 4 मास तक विवाह आदि शुभ मंगल कार्यों पर विराम रहेगा। लेकिन अन्य शुभ कार्य बृहस्पति की वजह से जो रुके हुए थे, अब वो बृहस्पति के तारा उदय होने के कारण किए जा सकते हैं। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जिस राशि में बैठते हैं उस राशि से पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखते हैं और इन तीनों भावों पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है वह चमत्कारिक होती है। पंचम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि, जहां बृहस्पति बैठते हैं वहां से पंचम भाव की दृष्टि बृहस्पति की जो होती है वो संतान के समान प्रेमपूर्ण रहती है। सप्तम भाव पर ये जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं, तो नवम भाव में भाग्य को मजबूत करते हैं और धार्मिक यात्राएं कराते हैं। अब यही बृहस्पति तारा 9 जुलाई 2025 से उदित हो गया है। तो दोस्तों, अब ये समय है जीवन में आगे बढ़ने का। वो कौन सी राशियां हैं जिन पर बृहस्पति ग्रह के उदय होने का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। बृहस्पति देव की धनु राशि, जिसकी राशि के स्वामी ही बृहस्पति देव हों और जब वो अस्त से उदित होंगे तो उस राशि वाले को विशेष फल मिलेगा। इस समय बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी धनु राशि पर। तो जैसे ही बृहस्पति उदित हुए हैं, उनकी दृष्टि धनु राशि पर पड़ने के कारण धनु राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेंगे। व्यापार में उत्तम वृद्धि होगी, समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी और कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रमों में भी सफलता मिल सकती है, शादी की बात चल सकती है, शादी पक्की हो सकती है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि में ही तो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और अब ये उदित हो गए हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे, उनके करियर में अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। राशि के अनुसार उनको व्यापार में सफलता मिलेगी, संतान प्राप्ति की शुभ समाचार मिल सकते हैं, शिक्षा में वृद्धि मिलेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि के जातकों को संतान प्राप्ति के सुखद समाचार बृहस्पति के अस्त से उदित होने के बाद अब मिल सकते हैं। तुला राशि के जातकों का भाग्य सहायक बनेगा और यात्राएं बढ़ेंगी, धार्मिक यात्रा करने के प्रबल योग बनेंगे और आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति का उदित होना कुंभ राशि के जातकों को भी लाभ पहुंचाएगा और उन्हें अपनी शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को अत्यंत खुशी होगी और उनके व्यापार में भी वृद्धि होगी तथा उनकी धन संपत्ति बढ़ेगी। इस प्रकार बृहस्पति का यह गोचर बहुत सी राशियों को बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो बृहस्पति के उदित होने से आपके जीवन में भी प्रकाश आए,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।